सांपों का लिबास। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक दर्जी रहता था। सिलाई में नफासत और खूबसूरती के बायस हर कोई उसकी हुनरमंदी की तारीफ़ करता। एक दफ़ा वो कपड़ा लेने के लिए किसी दूसरे शहर में गया। कपड़ा ख़रीदते ख़रीदते उसे शाम हो गई और रात उसे जंगल में बसर करना पड़ी। अभी वो अपनी झोंपड़ी में गया ही था कि उसे कुछ दूर बहुत तेज़ रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी को देखने के लिए उठा। उसने देखा कि वो बहुत सारे सांप थे जो बहुत तेज़ चमक रहे थे। वो इन सांपों के पास गया। सांपों ने बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। दर्जी से ये देखकर रहा न गया। उसने उनसे पूछा कि ये लिबास किस धागे से बनते हैं। तो सांपों ने उसे कोई जवाब देने के बजाय उल्टा ये पूछा कि क्या तुम दर्जी हो। उसके इकरार पर सब सांपों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो आइंदा इसी दर्जी से लिबास खरीदेंगे। इस पर दर्जी बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक रोशनी ख़त्म हो गई और सांप गायब हो गए। अब वो सारी रात यही सोचता रहा कि वो कैसे खूबसूरत लिबास बनाए जो सांपों को पसंद आ जाए। जब वो अपने गांव पहुंचा तो इसने बहुत खूबसूरत लिबास तैयार किए। वो लिबास इतने खूबसूरत थे कि हर एक ग्राहक वो लिबास ख़रीदना चाहता था, लेकिन दर्जी किसी को वो लिबास ना देता और कहता कि ये सांपों के लिए हैं और मैं ये किसी को नहीं दूंगा। सब उसका मजाक उड़ाते कि ये पागल हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन सांप ना आए। वो मायूस हो गया और मजबूरी में वो लिबास बेच डाले। अब फिर इसका कपड़ा ख़त्म हुआ और वो दूसरे शहर कपड़ा ख़रीदने गया। इस बार भी इसने जंगल में पड़ाव डाला। फिर उसी तरह रोशनी हुई और वो सांपों के पास गया और कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम ना आए। सांपों ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? कभी सांपों ने भी लिबास पहना है? दर्जी ने कहा, फिर तुम लोगों ने मुझसे ये क्यों कहा कि हम तुमसे लिबास लेंगे? सांपों ने कहा कि अगर हमने ये ना कहा होता कि हम तुमसे लिबास ख़रीदेंगे तो क्या तुम इतने अच्छे लिबास बनाते? इस पर दर्जी लाजवाब हो गया और कहा कि तुम लोग एक बार मेरे गांव ज़रूर आओ, क्योंकि लोग मुझे पागल कहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। सांपों ने कहा कि वो ज़रूर आएंगे। कुछ दिनों बाद सांप उसके गांव आए और सब लोगों ने दर्जी की बात पर यकीन कर लिया। इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि हमें अपना काम बग़ैर किसी लालच के पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। साथियों, पसंद आई ये कहानी? यकीनन पसंद आई होगी। शुक्रिया।